हर रात वही सपना, वही मंदिर, वही लड़की और वही चीखें। मैं भागता हूं, सांसें तेज, दिल धड़कता है। सामने आग की लपटों में कोई मुझे देख रहा होता है। वो लड़की, उसकी आंखें मुझे पहचानती हैं। वो कहती है, आरव, मुझे क्यों जला दिया? और मैं जैसे पत्थर बन जाता हूं, ना कुछ कह पाता हूं, ना भाग पाता हूं। और फिर मैं जलता हुआ मंदिर देखता हूं, वो आग, वही आवाजें। पापियों को सजा मिलनी चाहिए, इन दोनों को जिंदा जला दो। और तभी मैं जाग जाता हूं, पसीने से तर, दिल धड़कता हुआ। कमरे में एक सन्नाटा, लेकिन लगता है जैसे कोई देख रहा हो। मेरा नाम आरव है, 26 साल का एक आम लड़का। या शायद अब उतना आम नहीं रहा। ये सपने मुझे पिछले 21 दिनों से रोज आ रहे हैं, हर बार और ज्यादा साफ और ज्यादा असली। डॉक्टर ने कहा एंग्जाइटी है, दवा लो। पंडित ने कहा सपना नहीं, संदेश है। लेकिन मुझे नहीं पता कि सच क्या है। सिर्फ इतना जानता हूं, वो आंखें, वो लड़की, वो मेरा नाम जानती है। और एक चीज और अजीब है, हर बार सपना उसी जगह खत्म होता है, एक पुराने मंदिर के सामने, जिसके बाहर एक शब्द लिखा होता है, मोक्ष द्वार। आज सुबह जब मैं बाइक से ऑफिस जा रहा था, जीपीएस ने गलत रूट पकड़ा और मैं एक पुरानी टूटी सड़क पर पहुंच गया। और फिर मुझे सामने एक मंदिर दिखा, ठीक वैसा ही जैसा मेरे सपनों में आता है। मैंने बाइक रोकी, गला सूखने लगा। सड़क सुनसान थी, हवा में अजीब सर्दी थी। मैं मंदिर के गेट तक पहुंचा और वहां वही शब्द लिखा था, मोक्ष द्वार। मैंने धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ीं। हवा थम गई थी, जैसे पूरा वक्त ठहर गया हो। और तभी मेरे सामने वो खड़ी थी, सफेद साड़ी, लम्बे खुले बाल, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने हर सपने में देखी थी। वो चुपचाप मुझे देखती रही, फिर एक शब्द बोला, तुम आ गए आरव। और मुझे महसूस हुआ मैं मर चुका हूं और मुझे सब याद आने वाला है। मैं सन खड़ा था। वो लड़की जिसे मैंने सिर्फ सपनों में देखा था, आज मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिना चप्पल, खुले बाल, ठंडी हवा में उसका चेहरा स्थिर, लेकिन आंखें जैसे सदियों की पीड़ा समेटे हुए हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराई, हल्के से, एक दर्द भरी मुस्कान। फिर बोली, क्या तुम नहीं जानते? तुम मुझे पहले से जानते हो आरव। मेरा सिर घूम गया। मैंने कभी उसका नाम नहीं बताया, तो उसे कैसे पता? मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पांव जमे हुए थे, मानो जमीन ने पकड़ लिया हो। वो धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरी, हर कदम जैसे समय को चीरता जा रहा था। क्या तुम अब भी मुझे पहचानते नहीं हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि हम 7 जन्म साथ निभाएंगे, और पहले ही जन्म में तुम मुझे अकेला छोड़ गए आग में जलने के लिए। मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया था, दिल धड़क रहा था जैसे फट जाएगा। मैंने कांपते हुए कहा, देखो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन उसने मेरी बात बीच में काट दी। याद दिलाने का वक्त आ गया है। और फिर उसने मेरी उंगलियों को अपने हाथों में लिया, ठंडे, बर्फ जैसे हाथ, लेकिन उस छूने में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे कोई दरवाज़ा खुल रहा हो, मेरे भीतर, मेरे बीते जन्म की यादों का। मेरी आंखें बंद हो गईं और मुझे एक झलक दिखी, एक पुराना गांव, एक छोटा मंदिर, मैं और वो।
हम दोनों एक दिए के सामने बैठे थे, माथे पर कुमकुम, हाथों में हाथ, और मैंने कहा था, अगर अगला जन्म हो तो मैं फिर तुझे ढूंढ लूंगा। मेरी आंखें खुली। मैं जमीन पर बैठा था, सांस उखड़ी हुई, और वो लड़की गायब थी। पर पीछे मंदिर की दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, अब तुम सब कुछ जान चुके हो। मैं कांप गया। क्या वो आत्मा थी? मैं पागल हो रहा हूं, या फिर ये सब सच था? अब मुझे उस मंदिर के बारे में और जानना था। किसी ऐसे से मिलना था जो इस जगह और उस आग की कहानी को जानता हो, और शायद जो मुझे ये भी बता सके कि मैं कौन था और क्यों अब सब याद आ रहा है। उस दिन के बाद मैं चैन से सो नहीं पाया। हर वक्त एक ही सवाल मुझे खा रहा था, मैं कौन हूं और वो कौन थी। मैंने मंदिर के आसपास पूछताछ शुरू की। लोग उस जगह से दूर रहते थे। किसी ने कहा, वो जगह श्रापित है। एक बूढ़ा व्यक्ति मुझे देखने लगा, गहरी झुर्रियां, सफ़ेद दाढ़ी और कांपता हुआ हाथ। उसने कहा, तू वापस आ गया बेटा। मैं हैरान हुआ, आप मुझे जानते हैं? उसने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया और इशारा किया कि उसके साथ चलूं। हम गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी में पहुंचे। उसने एक लाल कपड़े में लिपटी किताब निकाली, जिसमें सूखे हुए फूल, राख और एक पुराना चित्र था। ये तुम हो और ये छवि। तुम दोनों को इस गांव ने साथ जीने नहीं दिया। 1923 की बात है। तुम मंदिर के पुजारी के बेटे थे, आरव, और छवि एक गरीब लड़की, लेकिन दिल से पवित्र। तुम दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। मंदिर की सीढ़ियों पर गुपचुप मिलते, वादे करते, सपने बुनते। लेकिन एक दिन जब गांव वालों ने तुम्हें साथ देख लिया, लोगों को लगा तुमने धर्म का अपमान किया है। और एक रात जब मंदिर में छवि अकेली थी, उन्होंने आग लगा दी। तुम वहां पहुंचे, लेकिन देर हो चुकी थी। वो तुम्हें देख रही थी, तुम्हें पुकार रही थी, और तुम कुछ न कर पाए, क्योंकि डर ने तुम्हारे कदम रोक दिए। मैं सुनता रहा, जैसे मेरी रूह पर कोई कहानी खुदाई जा रही हो। हर शब्द मेरे सीने में चुभ रहा था। उस दिन के बाद से मंदिर में कोई पूजा नहीं हुई, और छवि की आत्मा वहीं अटक गई। पर एक बात और। बूढ़ा झुका और मेरी आंखों में देखा। छवि ने मरते वक्त एक वचन लिया था कि जब तुम लौटोगे तो उसे मुक्ति दोगे। मैं सन्न था। मेरे चारों ओर की हवा भारी हो चुकी थी, मानो वक्त पलट रहा हो, पिछले जन्म की राख फिर से उड़ रही हो। क्या वो अब भी वहीं है? मैंने कांपते हुए पूछा। बूढ़ा बोला, वो तेरा इंतजार कर रही है, हर जन्म में, हर मोड़ पर। अब मुझे समझ में आ चुका था, मैं कौन था और क्यों अब सब याद आ रहा था। और अब वक्त आ गया था उसे मुक्त करने का, उसे माफी देने का, और खुद को भी। जब मैंने उस बुजुर्ग की आंखों में देखा, तो मेरे भीतर एक दरवाज़ा खुल गया। मेरे जहन में फिर वही मंदिर उभरने लगा, लेकिन अब वो सपना नहीं था, ये एक याद थी। साल था 1923। स्थान एक छोटा सा गांव, जहां मेरी आत्मा पहली बार धड़की थी। मैं आरव था, गांव के मुख्य मंदिर का पुजारी का बेटा। लोग मुझे संयमी और धार्मिक समझते थे, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ एक इबादत थी, छवि। छवि, गांव की सबसे शांत, सबसे मासूम लड़की। उसकी मुस्कान मंदिर के दीपकों से ज्यादा उजली लगती थी। हम मंदिर के पीछे की झील के किनारे मिलते थे। वहां कोई नहीं आता था, बस मैं, वो और हमारी कस्में। एक शाम छवि ने कहा, अगर अगला जन्म हो तो हम फिर मिलेंगे ना? मैंने उसकी उंगलियां पकड़ी और बोला, ना सिर्फ मिलूंगा,
बल्कि तुझे पहचानूंगा भी, तेरी आंखों से, तेरी मुस्कान से। वो हंसी थी उस दिन, लेकिन किस्मत को हमारी हंसी मंजूर नहीं थी। कुछ ही दिन बाद गांव के कुछ लोगों ने हमें मंदिर में साथ देख लिया। गुस्से में भरे धर्म के नाम पर अंधे लोग पूरे गांव को इकट्ठा कर लाए। मंदिर अपवित्र हो गया है, इन दोनों ने पाप किया है। और उसी रात जब छवि पूजा की थाली लेकर मंदिर में अकेली थी, उन्होंने मंदिर को बाहर से बंद कर दिया। मिट्टी का तेल, लकड़ी के गट्ठर और आग की चिंगारी, हर वादा जल गया। मैं दौड़ता हुआ पहुंचा, मंदिर जल रहा था और भीतर से छवि की चीखें आ रही थीं। छवि, मेरी चीखें और वो हमेशा सुनता है, बिन बोले भी, और हमेशा सुनेगा। मेरे अंदर की आवाज़ों को समझता है, इसीलिए उसे कहते तो हैं अंतर्यामी। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं डर गया था। भीड़ थी, लाठियां थीं, और मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। मंदिर राख हो गया और छवि भी। गांव ने चुप्पी साध ली। मैंने वर्षों तक मंदिर की राख समेटी, लेकिन आत्मा की राख कभी साफ नहीं हुई। उस दिन से हर जन्म, हर सपना उसी वादे की याद दिलाता रहा। और आज, इतने सालों बाद, वो आत्मा मुझसे जवाब मांगने लौटी है, क्योंकि मैंने वादा तो किया था, मैं फिर तुझे ढूंढ लूंगा। अब वो यही है, मेरे सामने। उसका दर्द वही है, लेकिन क्या इस बार मैं उसे मुक्त कर पाऊंगा? अब मुझे सब कुछ याद आ चुका था। कौन थी वो लड़की, क्यों वो हर रात मुझे दिखती थी, और क्यों मैं मर चुका हूं। शरीर जिंदा था, पर आत्मा तो उसी आग में जल चुकी थी जहां छवि की चीखें अब भी गूंजती थीं। मैंने फैसला किया, अब डरूंगा नहीं। इस बार मैं भागूंगा नहीं। मैं रात को फिर से उसी मंदिर पहुंचा जहां पहली बार उसकी आत्मा मिली थी। हवा ठंडी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी गर्मी थी, प्रायश्चित की। मंदिर के अंदर वो खड़ी थी, अब भी वही सफेद साड़ी, पर उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस इंतजार। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, छवि, मैं जानता हूं, उस रात मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया। मैं कायर था, लेकिन अब नहीं। आज मैं तेरे सामने हूं, तेरी आत्मा के सामने, माफी मांगने, तेरा वादा निभाने। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई और कहा, क्या तुम मुझे अब भी प्रेम करते हो आरव? मैंने बिना झिझक के कहा, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। जब तक आत्मा रहेगी, मैं तुझसे जुड़ा रहूंगा। वो मुस्कुराई, आंखों से आंसू बहे, लेकिन अब वो आंसू जलते नहीं थे, मुक्ति देते थे। उसने मेरी हथेली पर हाथ रखा और कहा, अब मैं जा सकती हूं आरव, क्योंकि इस बार तुमने मुझे छोड़ नहीं दिया। उसका चेहरा उजाला बनने लगा, शरीर धुंध में बदल गया, और एक आखिरी बार वो बोली, मैं तुझे अगले जन्म में फिर मिलूंगी। मैंने आंखें बंद की, और जब खोली, मंदिर फिर से शांत था। हवा चल रही थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं था, बस सुकून। मैं जमीन पर बैठ गया, जहां राख में किसी ने उंगली से लिखा था, मुक्ति। आज पहली बार लगा कि मेरी आत्मा भी कुछ हल्की हो गई है, कि शायद मैं अब पूरी तरह जिंदा हूं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो कहानियों का सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप इस जन्म में किसी अपने को ढूंढ रहे हैं?